ओम शांति। एक व्यक्ति भारत से लंदन जाता है घूमने के लिए। वहाँ पर एयरपोर्ट से उतरकर वो एक टैक्सी लेता है वहाँ जाने के लिए जहाँ उसे पहुँचना है, शायद किसी होटल में। टैक्सी का ड्राइवर कहता है वहाँ पहुँचने के लिए आधा पौन घंटा लगेगा। क्या मैं आपको कोई कठिन प्रश्न पूछ सकता हूँ? वो व्यक्ति कहता है क्यों नहीं, मेरे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति पूछता है प्रश्न बहुत कठिन है, आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया। वो भारतीय कहता है पूछो। वो कहता है कि मेरे माँ बाप की एक संतान है, पर वो ना मेरी बहन है ना मेरा भाई, तो वो कौन है? वो व्यक्ति सोचने लगता है, उसका सिर चकराता है, बार बार सोचता है ऐसा क्या होगा जो ना भाई है ना बहन, नो तो फिर कौन? वो सोचते रहता है पर उसे उत्तर नहीं सूझता है और आखिरकार वो हार मान लेता है। व्यंग्यात्मक लहजे में वो टैक्सी ड्राइवर कहता है आखिर हार गए ना। और उत्तर तो सीधा साफ है, मैं खुद। वो व्यक्ति सोचता इतना आसान उत्तर था पर मैं ना दे पाया। और कुछ समय के बाद वो भारत लौटता है और उसके आने की खुशी में उसके दोस्त एक पार्टी रखते हैं और वो सोचता है मैं अब इनसे वही प्रश्न पूछूंगा। बदला भी तो लेना है। वो अपने मित्रों से पूछता है मेरे माँ बाप की एक संतान है, पर वो रिश्ते में ना तो मेरा भाई है ना मेरी बहन, तो बताओ वो कौन है? उसके सारे मित्र हैरान हो जाते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, बहुत सोचते हैं, पर उन्हें उत्तर नहीं आता। आखिरकार वो हार मानते हैं और फिर उससे पूछते हैं हमें नहीं पता, तुम ही बताओ। वो कहता है उत्तर बहुत आसान है, लंदन का टैक्सी ड्राइवर। उधार का चिंतन, चुराया हुआ ज्ञान, थोपा हुआ ज्ञान, सेम सेम रिपीट किया हुआ ज्ञान, वही ज्ञान, वही सोच, वही दिनचर्या, वही प्रतिक्रिया है। जीवन का एक सूक्ष्म पाप यांत्रिक हो जाना है, मशीन। केवल रिपीट करते रहना, वही वही करते रहना, और जिसमें नवीनता ना हो। द रिदम, द एनिमेशन बोल रहा है जब खो जाता है तब जीवन एक रोबोटिक
अत्यंत उबाऊ, बोरिंग बन जाता है। वही वही चीज़, वही वही कार्य, उसमें कोई स्पार्क नहीं है। जैसे कोलू का बैल गोल गोल घूमता है, केवल शब्द रटे हुए हैं, कमेंट्रीज रटी हुई है, परंतु उसमें कोई अनुभव नहीं, केवल तोता रटन। चाहे वो ज्ञान हो या कमेंट्री हो या योग हो या सकाश हो या सेवा हो या कोई धारणा, जिसको केवल रिपीट किया जा रहा है और उसमें कोई इनोवेशन, कोई नवीनता, कोई आविष्कार, कोई इन्वेंशन नहीं है, तो जीवन जड़ बन जाता है। जीवन रुक जाता है और रुका वो तालाब बना, बहा वो गंगा, जिसमें सीखने की ललक खो जाती है, जिसमें व्यक्ति वही पुराना अपने सिर पर ढोता है और वही लिए हुए चलता है, और ऐसा बोझिल जीवन और ऐसा उबाऊ जीवन और ऐसा बोर्डम से भरा हुआ जीवन फिर योगी जीवन नहीं रहता। वो एक मशीनेशन, एक मशीन, एक पुराना पैटर्न बन जाता है। इसलिए जीवन में निरंतर क्या हो? नवीनता। जीवन में निरंतर क्या हो? आविष्कार। जीवन में निरंतर क्या हो? खोज। हमने सब कुछ जान लिया, ये सबसे बड़ा भ्रम है। निरंतर ये अनुभव कि अभी जानना बाकी है, अभी समझना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो सेवाएं अब तक की, अब वो सेवा करो जो आज तक नहीं की। सुबह की मुरली क्या कह रही है? क्या करो? क्या करो? नवीन। अगर वो नवीनता नहीं तो हमारा उत्तर भी वही लंदन का टैक्सी ड्राइवर होगा हर बार। हमारा अपना चिंतन, हमारा अपना मनन, अपना विवेचन, अपनी समीक्षा, अपनी विचारधारा अगर नहीं है तो हम वही लेंगे जो हम पर थोपा जाएगा, सुनाया जाएगा, जो हम पढ़ेंगे। इसलिए सुबह की मुरली की सबसे क्रांतिकारी घोषणा कौन सी है? नवीनता, इन्वेंशन करो। बाबा केवल योग कहने करने के लिए नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? नवीनता। और नवीनता करने की एक विधि इसी मुरली में बताई है। वो कौन सी, वो आप बताएंगे। कौन सी? अमृत वेले 2 शब्द है। अमृत वेला क्या? क्या? 2 शब्द है। अमृत वेला क्या? डायरी शब्द मुरली में है।
टचिंग, हाँ, और आगे पीछे, और आगे पीछे कुछ। अमृत वेला क्या? अमृत वेला क्या? क्या करो? क्या करो? बैठो और सोचो। क्या करो? बैठो। बैठना तो आता है, बस सोचना केवल सीखना है, और उसके लिए एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है। वो जीवन पर्यंत की साधना है। सोचना, विचार, चिंतन, मनन, अध्ययन, विवेचन, क्रिटिकल एनालिसिस। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, इस पर हम फिर से आएंगे। कौन सी इन्वेंशन करनी है, ज्ञान में कौन सी इन्वेंशन करनी है, योग में कौन सी इन्वेंशन करनी है, धारणाओं में क्या इन्वेंशन करनी है, सेवाओं में क्या इन्वेंशन की जा सकती है। भगवान ने कहा है ऐसा कुछ करो जो आज तक किसी ने नहीं किया। सोचो। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी कब की मुरली है? कब की है? 2010 की। उसके बाद वापस चली 2020 में, बाबा मिलन में, 2 फरवरी 2020, और उसके बाद वापस आज। तो ये 3rd टाइम मुरली चल रही है। तो आज की अव्यक्त वाणी पहले आप बताएंगे, फिर उस पर कुछ गहरी डीप चर्चा करेंगे। तो जिसको जो याद है वो बताओ पहले। क्या कहा आज? 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। कब करो? कब करो? हर घंटे में करो। कितनी बार करो? 5 सेकंड करो या 5 मिनट करो? 5 सेकंड या 5 मिनट? दोनों। जितना हो सके उतना करो, और नहीं हो सके तो मत करो। और क्या कहा? संस्कारों के बारे में एक बहुत अच्छी बात इस मुरली में आई है। कौन सी? बाबा, संसार नहीं, संस्कार की। त्याग और तपस्या अलग। नहीं, संस्कार कब प्रकट होते हैं? दूसरों के सामने। संस्कार अकेले में नहीं प्रकट होते। कब आते हैं बाहर? दूसरों के सामने। एकांत में बैठे रहो, तपस्या करते, तो कहाँ से क्रोध आएगा? जब संपर्क में आएंगे तो आवेश। और क्या कहा? क्या कहा? स्वयं के लिए डेट फिक्स करो। किसकी डेट फिक्स करो? संस्कार परिवर्तन की डेट फिक्स करो। तो इसमें एक सुंदर एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। एक एनवलप लेके, ठीक है, उसके अंदर हम लिखे कि हमें कौन सा संस्कार परिवर्तन करना है, एक, या फिर एक चित्र जैसा बनना है वैसा, या फिर कोई आदत जो हमें धारण करनी है। संस्कार स्वभाव नहीं है, संस्कार रिपीटेड हैबिट्स है। कोई आदत, कोई दिनचर्या, कोई स्वरूप, शरीर कैसा दिखना चाहता है वो भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग, फिटनेस, उसको एनवलप में डालना, एनवलप बंद करना, और एनवलप के ऊपर डेट लिख देना कि ये कब तक करना है, इस डेट तक।
और वो एनवलप की डेट रोज देखनी है, और जब डेट आएगी तब खोल के देखना क्या हुआ, वैसा हुआ कि नहीं हुआ। चाहे वो चित्र है, चाहे वो कोई संस्कार है, कोई हैबिट है, कोई धारणा है, ब्रह्मचर्य है, अमृत वेला है, भोजन की कोई धारणा है, हेल्थ का कोई टारगेट है, वेट लॉस, वेट गेन, एनीथिंग, कुछ भी, या स्पोर्ट्स का कोई टारगेट है, या फिर आध्यात्मिक जीवन का कोई गहरा अनुभव जो हम चाहते हैं हो पर नहीं हो रहा है, तो क्या कहा बाबा ने, संस्कार परिवर्तन की डेट फिक्स करो। जैसे तुम शिवरात्रि की डेट फिक्स करते हो वैसे अब इसकी डेट फिक्स करो। डेट फिक्स अर्थात टारगेट, डेट फिक्स अर्थात स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम बाउंड। जब कोई कार्य हो जाता है तो उसमें तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये करना है 1 साल में करना है, ढीला हो जाता है, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 1 मास। तो क्या करो, संस्कार परिवर्तन की डेट फिक्स करो। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या कहा आज, मेरे शब्द ने क्या कर दिया, मेरे शब्द ने डैश कर दिया। क्या कर दिया, बाबा को बांधने दिया, डैश कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। प्रश्न है, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, केवल प्रश्न है। क्या कर दिया, मेरे शब्द ने क्या कर दिया, कमाल। क्या किया, कमाल। क्या कहा, मेरे के लिए मेरा बाबा। ये बच्चों ने क्या की, चतुराई। एक है मेरा बाबा और दूसरा वाक्य है मुरली में, बाबा ही मेरा संसार है। और उसमें बाधा कौन डालता है, संस्कार। संस्कारों का काम है आना और बच्चों का काम है डैश करना, समाप्त करना। संस्कार अर्थात बनाई हुई आदतें। अगर वो आदतें बनी हुई है तो उन्हें बदला भी जा सकता है, और वो बनी है रिपीटिशन से, बार बार दोहराओ दोहराओ दोहराओ। काम विकार भी कैसे बना है, दोहराव से। क्रोध कैसे बना है, दोहराव से। दुख कैसे बना है, दोहराव से। अकेलापन कैसे बना है, दोहराव से। शरीर में जो बीमारियां आई है वो कैसे बनी है, दोहराव से। एक विदेशी लेखक ने अपनी जीवन कहानियात्मक कहानी में लिखा है कि मैं 30 साल का जब था तब तक बीमार ही रहता था, और जब मैं 40 साल का हुआ मैं एकदम स्वस्थ हो गया। पर बाद में मुझे पता चला कि मैं 30 साल तक नास्तिक था। मेरे अंदर बड़ी गहरी नकारात्मकता थी, निगेटिविटी थी। और अब मुझे पता चला कि जब मैं 40 साल का हो गया और मैं आस्तिक हो गया और मैं भगवान में मानने लगा और मेरे विचार सकारात्मक हो गए, तो वो सकारात्मकता ने ही मुझे अपने सभी रोगों से मुक्त कर दिया। पर ये मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैं 30 वर्ष का था। नकारात्मकता संस्कार है। कैसे बना, रिपीट रिपीट रिपीट। बार बार चीजें रिपीट हुई है, बार बार घटनाएं ऐसी घटी है और जिसका हमने विश्लेषण निकाला है, ये निगेटिव हुआ, और वो निगेटिव 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 समा गया। बार बार आराम के संस्कार ने शरीर को क्या कर दिया, कमजोर। बार बार कसरत एक्सरसाइज न करने के संस्कार ने शरीर को कैसे बना दिया, आलसी, कठोर। उसमें लचीलापन नहीं है। उसको क्या लगता है, आराम करो। थोड़ी सी सेवा करने के बाद क्या करो, आराम। ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। फ्रेडरिच नीत्शे को किसी ने पूछा था, महान जर्मनी का विचारक,
कि जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन जीने का, उसने एक ही शब्द में उत्तर दिया था, लिव डेंजरसली। खतरा पूर्वक जीवन हो, खतरे से भरा हुआ जीवन हो। आरामदायी जो जीवन है उसमें कोई क्रांति नहीं है, जहां खतरा ही खतरा है, संघर्ष ही संघर्ष है, जहां कॉन्फ्लिक्ट है, जहां अपने कंफर्ट जोन से व्यक्ति बाहर है। एक 99 एज की वो अम्मा का आया था ना बीच में, पढ़ाई 98 मार्क्स मिले थे, 99 वर्ष तक अनपढ़ रही। 99 वर्ष में उसे ख्याल आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो दादी अम्मा ने क्या की, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा भी अवार्ड देते हुए दिखाया गया है। 98 मार्क्स मिले उसको 100 में से। फिर तो पढ़ने की कोई, सीखने की कोई उम्र नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सीखना, इटर्नल स्टूडेंट। लिव डेंजरसली अर्थात जो कंफर्ट जोन है, जो एक सुविधाजनक क्षेत्र हमने तैयार किया है कि दिनचर्या का जो क्षेत्र है वो सुबह से लेकर रात तक सब कुछ आरामदायी चलता रहे। ये ड्रिल करना भी मन नहीं स्वीकार करता है, मन तो कहता है वही चलने दो जो चल रहा है। ये ड्रिल विल करना अर्थात विद्रोह है, कुछ और करना पड़ता है, कुछ कठिन करना पड़ता है, मन का जो स्वभाव है उसके विरुद्ध में करना पड़ता है। पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह, अपने ही संस्कारों के साथ। भीतर जो मंत्री बैठा है बिना चुनाव के, उस सत्ता को उखाड़ के फेंकना, आंदोलन, प्रोटेस्ट, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट। और क्या कहा आज की मुरली में? स्मृति। और क्या कहा? निर्विघ्न। कितना महीना सेंटर निर्विघ्न होना चाहिए? 6 महीना। कितना अच्छा होमवर्क है। कौन बनाएगा, दीदिया कि हम? सेंटर किसका है? हमारा। हर सेवा केंद्र किसका है? हमारा। तो सेवा केंद्र को क्या बनाना है? निर्विघ्न। कैसे बनेगा? तलवार से, लड़ाई से? कैसे? हमारी श्रेष्ठ धारणाओं से, हमारे अखंड तप से, केवल बैठ के चिंतन करने से नहीं, तप से। बाबा ने नवीनता की बात की है आज। एक ऐसा अगर ग्रुप बने 10-15 लोगों का, जो शहर शहर में अलग अलग जाकर, जगह जाकर, पब्लिक प्लेसेस पर जाकर रोज मेडिटेशन करे तो कितना अच्छा होगा। अ टीम, एक ऐसी टीम, मेडिटेशन टीम, या फिर पीस एम्बुलेंस। एक पीस एम्बुलेंस एक नवीनता हो सकती है। कहाँ पर भी कोई भी आपदा आए वो एम्बुलेंस वहाँ जाएगी, मेडिटेशन। या फिर पब्लिक प्लेसेस पर वो ईयरफोन रखा हो जो कोई भी सुन सकता है, जिसमें 5 मिनट की प्री रिकॉर्डेड मेडिटेशन कमेंट्री हो। खड़े खड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बैठे और लगा के सुने, कुछ तो होगा। क्योंकि संसार में दुख और दर्द बहुत ज्यादा है और बढ़ रहा है। दुखियों की आवाज सुनो, आज भी बाबा ने कहा है, सब जगह फैलो, सबको संदेश देना है। अब तक जो संदेश दिया वो बहुत अच्छा, पर अब कोई नवीनता लाओ। तो एक तरफ स्व का पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विश्व की सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा, और उसमें भी नवीनता होती रहे। एक सूफी फकीर था,
उसको आदत थी कभी भी अकेले भोजन नहीं करता था। वो हमेशा ढूंढता था मेरे पास जो भोजन है वो किसी के साथ बांटूं, किसी के साथ बैठकर खाऊं, उसको भी खिलाऊं, वो आधा खाए मैं आधा खाऊं। हमेशा जीवन में अकेले भोजन कभी नहीं किया, हमेशा जो उसको मिलता था बांट कर खाता था। पर एक दिन ऐसा आया कि कोई था ही नहीं, या तो लोगों ने भोजन कर लिया था या कोई कहीं आमंत्रित था या ऑलरेडी खा रहे थे। उसने सोचा, हे प्रभु अल्लाह, ए खुदा, अब मैं कैसे खाऊं, अब मैं नहीं खा सकता। और उसी समय एक बूढ़ा भिखारी उसके दर पर आया और कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूं, सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने कहा, वाह, अल्लाह ने मेरी सुन ली, आओ तुम्हारा इंतजार था, बैठो और खाओ। और वो बूढ़ा व्यक्ति बैठता है और भोजन करने लगता है, और जैसे ही भोजन करने लगता है ये फकीर उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुमने अल्लाह को याद नहीं किया, बिना अल्लाह का नाम लिए और उसको याद किए तुम भोजन करते हो। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, सब बकवास है। और तब उसे क्रोध आता है कि तुम फिर ये भोजन नहीं ले सकते। और तभी आकाशवाणी होती है, मैं अल्लाह बोल रहा हूं, भगवान स्वयं, कि मैं इस व्यक्ति को पिछले 70 साल से खिला रहा हूं, और तुम कौन हो जो ये कहते हो कि मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। मैं इसे खिला रहा हूं, ये मुझे मानता नहीं है, मुझे याद भी नहीं करता है। मैं खिलाता हूं क्योंकि मेरा स्वभाव प्रेम है, मैं इसकी योग्यता देखकर नहीं खिलाता हूं। परमात्मा का स्वभाव ही प्रेम और करुणा है। हम योग्य हैं अयोग्य है उससे कोई लेना देना नहीं है, सूर्य को कोई लेना देना नहीं है, पापी है या पुण्यात्मा है, उसका प्रकाश सबके लिए है। उस फूल को कोई लेना देना नहीं है कि जो जा रहा है वो कौन है, इस देश का या उस देश का, उसकी सुगंध सबके लिए है। और ये अपने धारणाओं पर कितना अड़िग है, ये नहीं मानता तो नहीं मानता, और तुम चाहते हो कि वो मुझे याद करे तब तुम उसको खिलाओ। अर्थात तुम्हारा प्यार और तुम्हारी करुणा शर्त वाली है, परमात्मा प्रेम बेशर्त है, वो सबके लिए समान है, वो बारिश की तरह सब पर बरसता है। तब वो फकीर उसके चरणों में गिरता, कहता है माफ कर दो। तो हमारा प्रेम, हमारी करुणा और हमारी सकाश किसके लिए हो? सबके लिए। अगर केवल एक व्यक्ति के लिए है कि इसका कुछ करो, मेरे पति को ज्ञान में लाओ और पत्नी की बुद्धि का ताला खोलो और बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो, बाकी बने या ना बने उससे कोई लेना देना नहीं। बिना बेहद के वैराग के सकाश नहीं पहुंचती, अव्यक्त महावाक्य। किसके लिए हो? सबके लिए। अपने मोह को क्या कर दो? सार्वजनिक, यूनिवर्सल। और क्या कहा मुरली में? संतुष्टता का क्या हो? बोलबाला। और ऊपर से चालू करो मुरली, फर्स्ट लाइन से। कौन सी मुरली? सुबह तो सुनी थी, थोड़ा थोड़ा अच्छा सुनाया था। क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। बहुत बहुत सबसे पावरफुल लाइन इस मुरली की। इस मुरली 2010 में चली थी, सूरज भाई जी ने यहाँ पर क्लास कराई थी। मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम हर संकल्प में शक्ति है पूर्ण होने की। हर संकल्प में किसकी शक्ति है? पूर्ण होने की। किसके संकल्प की? जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। कितनी अच्छी लाइन है। हर संकल्प जो हम करते हैं उसमें इनहेरिट, इनबॉर्न, इनेट पावर है, शक्ति है। किसकी शक्ति है?
वो पूर्णता तक पहुंचेगा। उसमें उसे वरदान है संकल्प को, अगर तुम ऐसा संकल्प करो तो 5 स्वरूपों में चौथा स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों का स्वमान कौन सा दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान। नेक्स्ट पॉइंट और क्या था? जो फर्स्ट टाइमर आए हैं उनके लिए क्या कहा? वो डबल पुरुषार्थी और डबल अटेंशन देना है, तब क्या होगा? वो लास्ट से फास्ट जा सकते हैं। और उनका क्या होगा फिर? सेरेमनी। उनका क्या करेंगे? सेरेमनी करेंगे। और क्या कहा? टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं है, 2010 अभी लग चुका है। नेक्स्ट, ब्रह्मा के 5 मुख कहां से आए? 5 कौन से है? 1, 2, 3 और 4। 5वां किधर है? ऊपर। तो कौन से चित्र में है वो? तो भक्ति मार्ग की कहानियां भी बड़ी विचित्र है, परंतु ऐसी विचित्र होने के बाद भी सदियों से, परंपराओं से हम सब क्या करते हैं? मानते भी हैं, आस्था का विषय है। ब्रह्मा का जन्म हुआ, अहंकार आया कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। शिव ने अपना रुद्र रूप धारण किया, भैरव, और गर्दन को कट ऑफ कर दिया, ऊपर वाला 5वां जो अहंकार का प्रतीक था। तो पहला कारण अहंकार से मुक्ति। दूसरा, सरस्वती को जन्म दिया ब्रह्मा ने। सरस्वती चारों तरफ घूम रही है, उसको देखता रहा। जब ऊपर घूमी तो ऊपर को देखा, शिव को लगा ये अनुचित है, फिर से उसका ये सेकंड मान्यता, उसका गला 5वां सिर काट दिया। और तीसरा, शिव का वो पिलर रूप, स्तंभ रूप में प्रकट होते हैं और विष्णु और ब्रह्मा को कहते हैं कि तुम देखो, एक ऊपर एक नीचे, कितना इसका अंत है। विष्णु कहता है इसका तो बेअंत है ही नहीं। ब्रह्मा कहता है मुझे दिख गया। शिव कहते हैं कि तुमने झूठ बोला, इसलिए गर्दन आउट, और आज से तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, बहुत कम होगी पूरे विश्व में। ब्रह्मा के कितने मंदिर है? एक ही है, पुष्कर में। ये भक्ति मार्ग की कथा है। परंतु आध्यात्मिक अर्थ केवल 3: अहंकार का विसर्जन, आसक्ति का विसर्जन, या वासना का विसर्जन, या फिर असत्य का विसर्जन, अर्थात ये 5वां सिर कट जाना। तो आज सुबह की अव्यक्त मूल्य की शुरुआत कहाँ से है? आज क्या कौन सा देश है वो? ओरिजिनल देश। और ये कौन सा है? डुप्लीकेट। ओरिजिनल का अपोजिट क्या है? डुप्लीकेट, सेकेंड हैंड, कृत्रिम। तो वो हमारा कौन सा देश है? ओरिजिनल देश। तो बाबा वहाँ से देख रहे हैं और बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। और कौन से रूप देखे आज? पंचमुखी ब्रह्मा का रूप। तो तुम्हारे भी कितने स्वरूप है? 5। पहला अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप की 7 बातें बताओ। और देवताओं की 7 गुण, अनादि के 7 गुण, देवताओं के 7 गुण, द्वापर के 7 स्वरूप, ब्राह्मणों के तो बहुत है, फिर भी 7, और फरिश्तों के 7। सबसे पहला परमधाम। पहला, आत्मा कैसी है वहां? निराकार। दूसरा, निर्वाण, आवाज से परे। तीसरा, 5 तत्वों के आकर्षण से परे। अगला, आत्मा की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। निर्संकल्प, निर्लेप, निर्संकल्प, निर्लेप, 5 तत्वों के आकर्षण से परे, निर्विकार, निराकार, और परम धाम में आत्मा की स्थिति। असोच, हाँ ये भी कहा जा सकता है, वो तो विचारों से परे है। निर्संकल्प उसमें आ गया। और
निराधार। आत्मा किससे लटकी हुई है? कोई है क्या? डंडा या रस्सी? परमधाम में आत्मा कैसी है? निराधार। तो अमृत वेले इसका अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परमधाम में हूं, निराकार, निर्विकार, निराधार, निर्लेप, निरसंकल्प। निरंकार की बात नहीं है वहां पर, निर्माण की भी बात नहीं है वहां। परमधाम, निर्वाण बोल दिया, आवाज से परे और तत्वों के आकर्षण से परे। तो ये 7। उसके बाद में जब देवता है, देवताओं के 7 पॉइंट्स। सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, उसके बाद दिव्यता संपन्न, और उसके बाद लास्ट डबल ताजधारी भी है और आत्मिक स्वरूप है। उनको ये नहीं पता मैं आत्मा हूं, परंतु नेचुरली किसमें स्वरूप स्थित है? आत्मिक स्वरूप में। तो ये हो गए देवताओं के। पूज्य के 7 रूप। भक्त वत्सल पहला, दूसरा संहारी, तीसरा साक्षात्कार मूर्त, चौथा वरदानी, पांचवा देवताएं कैसे? द्वापर से जो हमारा स्वरूप है उसका रूप क्या है? क्या? साक्षात्कार मूर्त, वरदानी, वरदान देते हैं देवता, साक्षात्कार कराते हैं, और क्या करते हैं? संहार मूर्त है, भक्तवत्सल है, मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, और अवडरदानी दुख हरता सुख करता है, और रहम दिल है। तो ये हो गया द्वापर का। ब्राह्मणों के तो फिर भी मेन आत्माभिमानी, पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। पर और इसमें तो हजारों, जितने स्वमान है वो सब है, निर्माण चित्त से लेके सब आएगा उसमें। और फरिश्ता ढेर सारे हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं जो मेन पॉइंट्स है फरिश्ते के। मेन फरिश्ता अर्थात कर्म है, कर्ता गायब, अर्थात फरिश्ता। कर्म हो रहे हैं परंतु कर्ता नहीं है, अदृश्य है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार करो? 5-5 सेकंड करो या फिर 5 मिनट तक करो। और ये एक्सरसाइज है, ये करने से क्या होगा? 10-15 बातें बताओ जो मुरली में आई है। इधर उधर की नहीं बतानी है, हफ्ते भर की बातें नहीं बतानी है, दूसरी मुरलियों की बातें नहीं बतानी है, और अपने चिंतन की बातें नहीं बतानी है। मुरली में जो है वो उसी शब्दों में क्या होगा? मन एक रस फर्स्ट, दूसरा नशा, तीसरा शक्तिशाली, चौथा तंदुरुस्त, अगला विशेषता की महसूसता होगी, अगला व्यर्थ से मुक्त और अयथार्थ से मुक्त हो जाएगा मन। मन कहाँ भागता है? मन को कुछ चाहिए। मन का स्वभाव क्या है? उसको पकड़ चाहिए कुछ। अगर उसको ऊपर वाली पकड़ नहीं दो तो नीचे का पकड़ेगा। अगर ऊपर को नहीं पकड़ाओ तो मोबाइल को पकड़ेगा, इच्छा को पकड़ेगा, प्यार को पकड़ेगा, किसी के हाथ को भी पकड़ सकता है कि तुम मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना मुझे अकेला अकेला लगता है। मन का स्वभाव है पकड़ना। अगर को ऊपर को नहीं पकड़ेगा तो नीचे वाले को पकड़ेगा, और उसको पकड़ना है, कोई तो उसको चाहिए। तो क्या होगा? मन को बिजी रखना है। मन को बिजी रखेंगे तो मन जीत हो जाएंगे, जगत जीत हो जाएंगे। मन एक यंत्र बन जाएगा। किसका? मन मना भाव का यंत्र बन जाएगा। व्यर्थ से मुक्त, अयथार्थ से मुक्त, एक रस, शक्तिशाली, तंदुरुस्त, विशेषता, ठीक हो जाएगा। क्या कहा? मन ठीक हो जाएगा। मतलब अभी मन गैर ठीक है, अठीक है, अठीक ठीक बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा मन क्या है? अभी बिल्कुल अठीक है। अठीक से क्या हो जाएगा? ठीक ठाक।
तो मन को बिजी रखना है। किस में बिजी रखेंगे? और इससे मन के वो मालिक बन जाएंगे, मन को ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। एक सेकंड में मन को कहो स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जो संकल्प करना चाहो वो कर सकोगे। जैसे हाथ को हिलाते हो वैसे मन को। तो सारा खेल इस मन से अपने आप को अलग कर देना है, जो हम कोर्स में बताते हैं आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। पर साधना जो है वो है मैं अलग मन अलग, ये है साधना। मैं यहाँ हूँ, ये मन है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं अलग मन अलग। ये मन सारे खेल रचता है, मन सारी दुविधाएं रचता है, मन सारा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को। और मन से दूर होते ही मन को देखना, ये विधि है मन का मालिक बनने की। साक्षी भाव कि क्या क्या रचता है वो। अभी अभी उसने ये सोचा, अभी अभी सोचा कि जाओ मेरी गलती है, जाके किसी से माफ़ी मांगता हूँ, और फिर सोचता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। फिर सोचता है मुझे बदला लेना है। अब अभी माफ़ी मांगने का सोच रहा था, अभी षड्यंत्र सोच रहा है, क्या करूँ इसका, कैसे इसको नीचे गिराऊं। माइंड इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, मिल्टन ने कभी कहा। अभी अभी स्वर्ग और अभी अभी नरक रचता है। तो ऐसे उपद्रवी मन को वश में करना है। चंचलम मन कृष्ण, हे कृष्ण मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। ये तो हवा को कंट्रोल करने जैसा है, ये मन तो भागते ही रहता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास और वैराग, हे अर्जुन, इन दो से मन को वश में कर। और अभ्यास कौन सा है? रूहानी ड्रिल। बस मन को ऊपर ले जाओ, कभी उस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी देवता, कभी फरिश्ता, कभी ब्राह्मण, तो कभी निराकार निर्विकार। निर्बंधन हूं, निर्लेप हूं। आत्मा निर्लेप नहीं है, पर मैं निर्लेप हूं, यह आत्मा का स्वमान है, अप्रभावित। तो ये सब क्या था? ड्रिल, एक्सरसाइज। 3 प्रकार की ड्रिल सबने करनी है। सबसे पहली है फिजिकल ड्रिल, अर्थात शरीर की एक्सरसाइज। शरीर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा, या तो वजन बढ़ेगा, या तो आलसी हो जाएगा। और जब शरीर डल हो जाता है, सुस्त रहता है, बिना एक्सरसाइज के रहता है, बिना वॉकिंग के रहता है, तो ढेर बीमारियां आ जाती है, बीमारियों का घर बन जाता है। केनेथ वॉकर जर्मन फिलोसोफर है, उसने कहा है व्यक्ति जितना खाता है उससे अपना पेट, आधा पेट अपना भरता है, आधा डॉक्टर का भरता है। अगर डॉक्टर का पेट भरना बंद करना है तो आधा। अपनी कब्र व्यक्ति किससे खोदता है? अपने दांतों से। और ऐसे ऐसे तर्क देता है अपने भोजन के कि महान गणितज्ञ न्यूटन भी अपनी कब्र में करवटें लेता होगा। बीमारियों के ऐसे तर्क देता है, हिसाब किताब जन्म जन्म के, पर जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। न्यूटन भी सोचता होगा ये कौन सा मैथमेटिक्स है। तो फिजिकल ड्रिल, शरीर की ड्रिल होती रहे। जब शरीर को मजबूत बनाया जाता है तो हम केवल शरीर पर काम नहीं कर रहे, मन पर भी काम कर रहे हैं। दूसरा मेंटल ड्रिल, ब्रेन जिम्स। ब्रेन को काम देने हैं। लिखो एक पेज एक टॉपिक पर, कविता लिखो, गीत लिखो, पद्य गद्य कुछ लिखो, चिंतन लिखो, मनन लिखो। मन को काम देना है, उसको खींचना है। मन एक इस वायर की जैसा है,
इलास्टिक वायर, उसको खींचो तो खींचने के बाद वो अपना पुराना शेप रिगेन नहीं करेगा। चिंतन से उसको खींचना है, खाली बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं करते रहना है। क्या मुरली थी, क्या मुरली थी, वाह वाह, बाबा ने कितना अच्छा कहा। अभी अभी मुरली चली थी, अपनी कमियों, दुनिया की सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमियों की कयामत करो। वाह क्या मुरली है, तुम्हें उलझन में नहीं, तुम्हें उज्जवल बनना है। वाह क्या शब्द है। अरे करना क्या है उसका। अभी वरदान था ना कल परसों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छा तो आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, क्लास बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही, अरे उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, बहुत अच्छा, हम वही रहेंगे, परनाला वही बहेगा। मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इसका जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन है, उससे आत्मा में क्रांति नहीं आती है। परंतु अध्यात्म का ज्ञान अर्थात टू नो इज टू बी, जानना और बनना शुड बिकम वन। टू नो इज टू बी। जैसे एक मां प्रसव पीड़ा से गुजरती है और अत्यंत वेदना के बाद किसी का जन्म होता है, यहां तो स्वयं के ही गर्भ से स्वयं का जन्म लेना है, तो एक पीड़ा से गुजरना होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष। क्रांति से पहले आंदोलन होते हैं। वैसे मन में परिवर्तन लाने से पहले एक आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। अब तक की जो विचारधारा है, अब तक समझ रहे थे ये मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, अब पता चला प्यार कभी था ही नहीं, वो वासना थी। अब रिजेक्ट करना पड़ेगा, बड़ा पेन और बड़ा दर्द, बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। अब तक की जो अवधारणा है उनको उखाड़ कर फेंक देना, सत्ता पलट अर्थात अध्यात्म, ये कार्य है। आराम से बैठ के मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं, सकाश जा रही है। परिवर्तन अर्थात पीड़ा, दर्द। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, फिर तीसरी ड्रिल है माइंड, सेकंड माइंड की ड्रिल करते रहना है, मन को काम देने हैं नए नए, लिखो कुछ तो करो। और तीसरा है आत्मा की ड्रिल, जो इस मुरली में आया है, तो इसको करते रहना, उसके ये सारे फायदे हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, माया वार करती है। कहते हैं मेरा बाबा, और पर एक दूसरा भी क्या है, फिर संस्कार आ जाते हैं। बाबा ही संसार, एक बीच में क्या आ जाते हैं, संस्कार। उन संस्कारों को समझना है, संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है, उनको देखना, उसका पूरा स्वरूप, आदि मध्य अंत, उसको फिल्म को पूरा खींच के देखना है, उस इमेजिनेशन को वहीं छोड़ने देना है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डोपामिन एकदम रिलीज हुआ, शॉर्ट्स रील्स, आहा। पर आगे क्या, पश्चाताप, दुख, दर्द, टाइम वेस्ट, मन की एकाग्रता खत्म। इतना डिजिटल कंजम्पशन कर लिया है, मुरली पढ़ने में कहाँ इंटरेस्ट है। फिर क्या चाहिए उसे, क्विक सीन बदलना चाहिए, सेकंड, दूसरा, तीसरा, एंजॉयमेंट। तो माया का वार की बात की, फिर बाबा मुस्कुराते हैं, कहा, फिर बाबा की चाहना क्या है, मंजित बनना, ये चाहना है, मन को ऑर्डर पर चलाओ। आगे और क्या है, आगे क्या है, और क्या कहा, हाँ, एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे, शक्तिशाली सहयोग। सहयोग भी कैसा दूंगा, शक्तिशाली। अगर तुम दिल से कहोगे तो, माया का वार होगा, दिल से कहोगे मेरा बाबा तो मिलेगा। अगर ऊपर ऊपर से कहोगे, केवल आदत से कहोगे, यांत्रिक कहोगे, मैकेनिकल कहोगे, बाबा 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 बाबा, रोते रोते कहोगे हाँ मेरी मदद करो, क्यों नहीं आते, उसके पास आते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते, वो कितना अच्छा अच्छा अनुभव सुनाते हैं।
वो बीमार थे, बीमारी हो गई, बाबा ने आके बीमारी ठीक कर दी। हमारी ठीक ही नहीं करते तुम, ऐसा कैसा पक्षपात है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। पार्टियों से मुलाकात, दिल्ली, आगरा, क्या कहा? नवीनता। नवीनता कैसे लाएंगे? नवीनता अब ये है प्रश्न। नवीनता लानी है, इनोवेशन लाना है, आविष्कार लाना है। एक व्यक्ति होता है, वो अपने घर से इतना बोर हो जाता है, वही घर, घर के सामने एक झील है, वही झील रोज़ रोज़ देख के वो प्रॉपर्टी डीलर को बुलाता है, इधर आओ। तो प्रॉपर्टी डीलर को कहते हो ये घर मुझे बेचना है, इसकी एक ऐड दे दो। तो ठीक है देता हूँ। वो कहता है इतना अच्छा तो घर है। वो कहता ना मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दूसरा नया लेना है, इसको बेच के। वो चला जाता है, न्यूज़पेपर में ऐड डाल देता है, इनका नाम नहीं डालता है, वो ना ही घर का एड्रेस डालता है। और ये व्यक्ति दूसरे जब उठता है तो एक विज्ञापन पढ़ता है, बेचने के लिए एक घर है। घर अत्यंत सुंदर है, संगमरमर से बना हुआ है। घर के सामने एक बहुत सुंदर झील है, घर के पीछे एक पहाड़ है, पर्वतों का, और पीछे जंगल है, चारों तरफ बगीचे हैं और फूल खिले हुए हैं। वो व्यक्ति देखता है ऐसा घर, ये तो मुझे खरीदना है। घर का एड्रेस लिखा नहीं है, घर के मालिक का नाम लिखा नहीं है, खाली जो रियल एस्टेट एजेंट है उसका भी लैंडलाइन नंबर है। तो बोलता है ऐसा घर, ऐसा ही तो घर मुझे चाहिए था, चारों तरफ हरियाली, घर के बाजू में बगीचा, सामने झील, पीछे जंगल, पहाड़ियाँ, यही तो घर मुझे चाहिए था। वो उसको फ़ोन लगा के कहता है ये घर मुझे खरीदना है। वो कहता है ये आपका ही घर है। आपने देखना ही बंद कर दिया। जहाँ रहते हैं धीरे 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 उसका महत्व कम हो जाता है, हम देख ही नहीं पाते। इसलिए अपने कमरे में ही बैठकर 4 धामों की मन से यात्रा करनी है। नहीं तो शांति स्तंभ पर गए, 1 मिनट इधर, फिर 1 मिनट उधर, 1 मिनट उधर, 4 मिनट हो गया, चल काम पूरा हुआ। रूटीन, इधर देख लिया, इधर देखे, 4 हो गया, पूरा मधुबन की यात्रा। चलो नीचे, नीचे से खास इसीलिए तो आए थे, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, 1 मिनट। मेन काम तो दूसरा है, फिर इससे मिलना, उससे मिलना, ये करो, ये औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज। उसका एक चित्र मन में बनाना है। मन से किसी स्थान पर पहुंच जाना स्थूल से पहुंचने से भी ज्यादा प्रभावशाली है। मन से ही अपने आप को देखना मैं कुटिया में हूं, मन से ही देखना मैं बाबा के कमरे में हूँ, हिस्ट्री हॉल में हूँ, शांति स्तंभ पर हूँ। और स्थान के साथ एक ड्रिल को जोड़ देना, एक चित्र को जोड़ देना, स्थान के साथ एक वाक्य को जोड़ देना, एक विचार को जोड़ देना, तो वो स्थान और हमारा वहाँ का प्रेजेंस पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर अगर हम जाते हैं कि अभी मैं शांति स्तंभ पर जाऊँगा तो ये करूँगा, तो हम अलर्ट रहते हैं। नहीं तो बेहोशी में चक्कर लगा के 4 धामों की बेहोशी की यात्रा। और क्या कहा? तो नवीनता। हम सुबह आज चिंतन कर रहे थे नवीनता के विषय में, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे। एक तो पीस एम्बुलेंस बताया, एक तो साइलेंस जोन, फिर लाइब्रेरी 100, फिर काइंडनेस एटीएम, सोल कैफ़े। ऐसा कोई एक कैफ़े हो कि जहाँ पर लोग केवल ज्ञान का चिंतन करने जाए, जो भी उनको पीना है पिए, पर व्यर्थ की बातें ना हो, ऐसा सोल कैफ़े। ऐसी कोई लाइब्रेरी। केरला में अभी हम पढ़ रहे थे एयरपोर्ट पर, एक बच्चा था 10 साल का, एमए नाम का। तो उसने क्या किया, एक लाइब्रेरी बना दी उधर केरला में, बच्चों की लाइब्रेरी। उसको प्रेरणा मिली, एक व्यक्ति था एक स्टोरी में, वो मछलियों को, जो लहरों से मछलियाँ आती है उनको वापस फेंक रहा था। तो एक दूसरा युवक हंसता है, सारी मछलियाँ तो मूर्खता है, सारी मछलियों को कैसे कब फेंकोगे, जो तड़पती है ना मछलियाँ, एक एक पकड़ के समुद्र में डालता था। वो युवक, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है इस मछली को फर्क पड़ता है। इस कहानी को सुनकर ये जो 10 साल का लड़का, 10वीं का कक्षा का लड़का, 2018 में
एक स्नेह स्पर्शम लाइब्रेरी बनाता है ऐसी टूटी फूटी, और सारे गांव में जाता है, किताबें रखता है वहाँ पर, लाइब्रेरी बढ़ती है और किताबें आती है, फिर जो बच्चे पढ़ नहीं सकते स्कूल के बाद उस लाइब्रेरी में जाते। आज केरला की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो, रन बाय स्कूल एंड ऑथराइज्ड बाय केरला चाइल्ड हेल्थ कमीशन, और उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन गए। उसको प्रेरणा इससे आई कि एक बच्चा भी पढ़े तो ये होगा। तो ऐसी नवीनता, तो क्या करना है, सेवाओं में भी, योग में, सब में नवीनता हो। ऐसे कैसे, उड़ने वाले उड़ाने वाले बच्चों को, ऐसे त्यागी बच्चों को, तपस्वी बच्चों को, त्यागी अर्थात पुराना स्वभाव संस्कार संकल्प, तपस्वी अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित, ऐसे देहभान से परे रहने वाले बच्चों को, ऐसे ओरिजिनल घर में रहने वाले बच्चों को, ऐसे चिंतन करने वाले बच्चों को, नवीनता लाने वाले बच्चों को, ऐसे 5 स्वरूपों का अभ्यास 5 सेकंड से 5 मिनट हर घंटे में करने वाले बच्चों को, ऐसे संतुष्ट रहने वाले बच्चों को, ऐसे माया को समाप्त, बातों नहीं, संस्कारों को समाप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे मन को बिजी रखने वाले बच्चों को, मन की ड्रिल करने वाले बच्चों को, मन को ऑर्डर पर चलाने वाले बच्चों को, ऐसे बहादुरी, पेपर में पास की बहादुरी बाप देते हैं, ऐसे दिल से मेरा बाबा कहने वाले बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात हर संकल्प में शक्ति है पूर्ण होने की, इस स्वमान में स्थित रहने वाले बच्चों को, ऐसे लिव डेंजरसली वाले बच्चों को, ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर रहने वाले बच्चों को, ऐसे इन्वेंशन करने वाले बच्चों को, ऐसे सेंटर को 6 मास निर्विघ्न बनाने का संकल्प करने वाले बच्चों को, ऐसे डबल अटेंशन, डबल पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को, प्रोपोगेंडा करने वाले बच्चों को, ऐसे निश्चय नशे में रहने वाले बच्चों को, ऐसे मन मना अभाव वाले बच्चों को, ऐसे मन को यंत्र बनाने वाले बच्चों को, ऐसे मन की एक्सरसाइज करने वाले बच्चों को, मन की एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज भी करने वाले बच्चों को, चेतन और चित्र को न देखने वाले बच्चे को, ऐसे बाप दादा का, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।